एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी एटम्स फाउंडेशन चैनल पर। मेरा नाम है स्वाति एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे सारे के सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं। क्या मैं सबको दिख रही हूँ? एम आई विजिबल एंड ऑडिबल? जल्दी से बता दीजिएगा। क्या ये क्लास चल रही है? क्या मैं सभी बच्चों को विजिबल हूँ? क्या मैं सभी बच्चों को ऑडिबल हूँ? मैंने अपने फोन में तो ये क्लास चला दी है, परंतु चल गई। दिख रही हो ना सबको मैं बढ़िया तरीके से? कमेंट सेक्शन में फटाफट से स्पैमिंग कर दीजिए और बता दीजिए। हेलो ऑल ऑफ यू। हेलो मोनिका बेटा। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। कैसे हो आप सब? कैसा चल रहा है? दिवाली की तैयारी त्योरियां कैसी चल रही है तुम्हारी? बट तुम तो 10th के बच्चे हो, बोर्ड्स के बच्चे हो। तुम्हें बड़ा कुछ दिवाली से लेना देना है। कस के पढ़ाई लिखाई तो करनी है अपने को, है ना? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाओ फटाफट से। आई विल वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स एंड देन वील बिगिन आवर क्लास। आ जाइए। आज हम एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर का, विच इज आयनिक बॉन्डिंग। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एज वेल एज वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट टॉपिक अपनी केमिस्ट्री का। तो बढ़िया तरीके से करेंगे। आ जाइए जल्दी से। चलो साफिक भी आ गया है भाई, बहुत बढ़िया। आ जाइए जल्दी से। पेन वेन लेके तैयार हो जाती हूँ मैं। एक मिनट भाई, अगर बीच में आवाज ना सुनाई दे किसी को या कोई इशू हो तो प्लीज मुझे बता देना। ई का हो रहा है? हमारा पेन क्यों नहीं चल रहा है? चल क्या? चलिए, चल गया ना? हाँ जी, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग। हाय रुथ। नाइस नेम रुथ। आइए। हाँ जी, नमस्ते आकाश बेटा। आओ फटाफट फटाफट। 2 मिनट से ज्यादा का डिले नहीं बर्दाश्त होगा भाई। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अक्टूबर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। वी हैव जस्ट लेफ्ट नवंबर, दिसंबर एंड जैन। फेब तो पूरा का पूरा रिविजन में निकलेगा तुम लोगों का। ऑल्सो स्वाति मैम आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया सरप्राइज भी लेकर आ रही है, बट वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। पहले पढ़ाई लिखाई करेंगे। आज ये जल्दी से राज भी आ गए हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। करूँ फिर क्लास स्टार्ट बढ़िया से? तो कोई भी नया बच्चा है अगर, तो प्लीज हमारे चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर किसी ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आप लोग प्लीज इस सेशन को लाइक भी कर देना। बिगिन करें सेशन को? आ गए सभी? चलिए। तो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट आयनिक बॉन्डिंग। थोड़ा बहुत तुम लोगों ने स्कूल वगैरह में पढ़ रखा है इसके बारे में। यार आयनिक बॉन्डिंग क्या है? आयनिक बॉन्डिंग एक इस तरह की बॉन्डिंग होती है जो मेटल्स और नॉन मेटल्स में होती है। अब आप मुझे बताओ, आयनिक बॉन्डिंग में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है या फिर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है? ये जो दो शब्द है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। तो जल्दी से आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि मैम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आयनिक बॉन्डिंग या फिर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है? जल्दी से बता दो। बॉन्डिंग बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। हेलो संध्या। संध्या फटाफट से जवाब बताओ। हाँ हाँ करा देंगे आकाश, तू चिंता मत कर बेटा। सिलेबस की चिंता मत करो, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मैं पढ़ा रही हूँ तुम वो पढ़ो। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड हर्ष ने भी जवाब दे दिया है, सारे बच्चों ने जवाब दे दिया एग्जैक्टली। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। शेयरिंग कहां पर होगी? कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होगी, जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का टॉपिक, जो कि हम जल्द ही शुरू करने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी। देखो यार, इस चैनल पे क्या है, जिस चीज को तुम लोग डिमांड करोगे ना, तुम्हारी वो सारी डिमांड्स पूरी होंगी। तुम कहोगे मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवाए जाएंगे। तुम बोलोगे मैम केस बेस्ड करवाओ, केस बेस्ड करवाए जाएंगे। तो जो ये अपना एटम्स वाला चैनल है, इस पे सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की चल रही है। तो तुम जिस तरीके से बोलोगे, जो चीजें कराने के लिए बोलोगे, वही कराया जाएगा। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड भी जल्दी आप लोगों का शुरू करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। सो फटाफट से अब अपनी क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो एक बारी जल्दी से मैं अपनी तारीफ में बता देती हूँ। मेरा नाम है स्वाति राठी। मैंने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करी है। पिछले 6.5 साल से मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को। 13th रैंक आई है CUCET में। मैं NTSC के लिए बच्चों को ट्रेन करती हूँ। NDA, KVPY, नीट, IIT JEE, बेसिकली ऑल ऑफ योर मेजर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए मैं बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। सो यहाँ पर आके सिर्फ तुम्हारी बोर्ड्स की प्रिपरेशन ही नहीं, तुम्हारी सारी चीज की तैयारियां हो जाएंगी। ठीक है। हेलो विनय बेटा, हेलो। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आयनिक बॉन्डिंग के बारे में चीजें पढ़ेंगे। अब सारे के सारे 1 2 3 आइज ऑन मी, सारे के सारे बस
मेरी बात सुनेंगे, मैं ना ही कोई कमेंट पढ़ूंगी, बढ़िया तरीके से बस आप लोगों को समझाऊंगी। तो पढ़ते हैं। आयनिक बॉन्डिंग क्या चीज लिखी गई है, ये आप लोगों की एनसीईआरटी में भी टॉपिक गिवन है, वाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, उसके नीचे ये सारी चीजें गिवन है। तो अगर किसी को एनसीईआरटी में नहीं मिल रहा है ढूंढ लेना, वाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट के नीचे ये सारी चीजें गिवन है। अब पहला पॉइंट पढ़ते हैं। व्हेन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो एक डेफिनेशन तो हमें आयनिक कंपाउंड्स की क्लियर हो गई है। व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स? आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। जल्दी से सारे के सारे इसको प्लीज अपनी अपनी कॉपी में टेप लीजिएगा। ठीक है, अगर किसी की किताब में नहीं गिवन है कोई नहीं, मैं आप लोगों को साथ के साथ सारी डेफिनेशंस लिखवा रही हूँ, है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो भी मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ। So what is an ionic compound? Everybody please note it down in your notebooks. When metals and non-metals react, they form ionic compounds. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। When non-metals react with non-metals, they form कोवलेंट कंपाउंड्स। अब ये पॉइंट मैंने यहाँ पर इंक्लूड क्यों किया है, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा कि मैम जब मेटल्स नॉन मेटल्स रिएक्ट कर रहे हैं तब आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, जब नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे तब क्या फॉर्म होगा, तब कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म होगा जिसमें शेयरिंग होगी। ठीक है, every compound has a bond between them which keeps them together। जैसे देखो ये हम ह्यूमंस के बीच में भी होता है, आपके मेरे बीच में एक बॉन्ड है जो हम लोगों को साथ रखे हुए है। अब मैं कहीं पर भी चली जाऊं आप लोग हमेशा मेरे साथ रहोगे, क्यों? क्योंकि आपकी और मेरी एक बॉन्डिंग है विच कीप्स अस ऑलवेज टुगेदर। ठीक है, विच कीप्स अस ऑलवेज टुगेदर। तो उसी तरीके से जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं साफे, जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है। तो आयनिक बॉन्ड आयनिक कंपाउंड डिफरेंट नहीं है। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, तो हर एक कंपाउंड को एग्जिस्ट करने के लिए बेटा एक बॉन्ड चाहिए। बॉन्ड को हम लोग अगर नॉर्मल टर्म्स में बात करें तो एक रिश्ता चाहिए। एवरीबडी वॉन्ट्स ए रिश्ता ना, कोई ना कोई रिश्ता होना चाहिए, दोस्ती का, मदर पेरेंट का, फादर बच्चे का, इन सारी चीजों का कोई ना कोई एक रिश्ता होना चाहिए, तभी चीजें साथ रहती है। ठीक है, अब सवाल ये बनता है कि भाई ये बॉन्ड बनते किस तरीके से, हमने इसका भी जवाब ढूंढ लिया है। ये बॉन्ड बनते हैं बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों होता है, किस किस चीज का जवाब हम सीखेंगे कि ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों होता है, कैसे होता है। अच्छा, जो बच्चा क्लास के एंड तक रुकेगा उनको ये क्लास की पीपीटी भी मिलेगी। ठीक है, ये क्लास की स्लाइड्स भी मिलेगी, जो टेलीग्राम चैनल है उधर डाल दिया जाएगा हमारे उसमें। तो जो एंड तक रुकेंगे सारे बच्चों को ये मिलेगी, सो प्लीज एंड तक सुनिएगा पूरा। ठीक है, गुड इवनिंग विपिन बेटा। क्यों होता है, कैसे होता है, किन किन चीजों के बीच में होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। सो रुत्व ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है कि मैम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होती है। पर स्टेबिलिटी है क्या? रुत्व, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन टू मैम व्हाट इज स्टेबिलिटी? क्या होती है स्टेबिलिटी? रुत्व के लिए स्टेबिलिटी का क्या डेफिनेशन है, बताइए। आप सभी के लिए स्टेबिलिटी का क्या डेफिनेशन है? मेरे लिए स्टेबिलिटी का डेफिनेशन है एक अच्छी हेल्थ होना, ना एकदम हेल्दी वेल्दी होना, दैट इज स्टेबिलिटी फॉर मी। हर एक के लिए स्टेबिलिटी का डेफिनेशन अलग है। मैं बताती हूँ अपने बच्चों को कि जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके लिए स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि भाई हमारे घर में फॉर्च्यूनर होनी चाहिए, एक थार होनी चाहिए, एक एंडेवर होनी चाहिए, हम स्टेबल माने जाएंगे। किसी के लिए स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि 4-5 कोठी बंगले होने चाहिए फिर हम स्टेबल होंगे। किसी के लिए स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि बस मैम कोई प्यार से बात करने वाली मिल जाए, वो हमारे लिए स्टेबिलिटी है। सो ईच एंड एवरीथिंग हैज देयर ओन डेफिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी। तो दोस्तों, आपके लिए क्या है स्टेबिलिटी का डेफिनेशन? आउटर मोस्ट हेल्पफुल फिर निखिल, मैं आपके लिए स्टेबिलिटी का डेफिनेशन पूछ रही हूँ, क्या है स्टेबिलिटी का डेफिनेशन? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड अपन इसी को ही बोलते हैं। जल्दी से बताइए। यस, मेंटली फिजिकली एंड सोशली वेल होना, एकदम चिल रहना, मेंटल हेल्थ मेंटेन करे रखना अपनी, है ना, इन सारी चीजों को ही हम स्टेबिलिटी कहते हैं। पर अपने एलिमेंट्स को मोह माया है ही नहीं किसी चीज की। एलिमेंट्स को ना कोठी बंगले चाहिए, एलिमेंट्स को ना बड़ी लंबोर्गिनी चाहिए, एलिमेंट्स को बस
एक चीज चाहिए कि हम रो पीट के ही सही नोबल गैसेस जैसे बन जाए। जैसे वो नहीं होते कि पड़ोसी पड़ोसी आपस में होड़ लगाते कि उनके घर पे तो ना एक नई ऑल्टो आई है, हम अपने घर पे वैगनार लेके आएंगे। अच्छा, उनके घर वैगनार आई है, हम अपने घर स्विफ्ट लेके आएंगे। तो एक किसी के जैसा बनने की हम लोग हमेशा लाइफ में कोशिश करते रहते हैं ना, कि भाई उसके घर में ऐसा हो रहा, हम भी ऐसा ही करेंगे, पड़ोसियों के हलवा बनाए हम भी हलवा बनाएंगे। ठीक है। सो मैं समझा दूंगी साफिक लुईस डॉट क्या होता है। पहले जो मैं बोल रही हूँ तुम मेरी तो सुन लिया करो यार, जो मैं बोल रही हूँ मेरी सुन लो। सारी चीजें बताऊंगी, धीरे धीरे बताऊंगी। ठीक है। तो एलिमेंट्स की भी एक होड़ होती है कि भाई हमें नोबल गैसेस जैसा बनना है। नोबल गैसेस बोलू, नोबल एलिमेंट्स बोलू, एक ही बात है। आगे बात समझ में पहले सभी को। देखो यार, तुम लोगों के डाउट्स में क्लियर करूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर पहले मेरी तो सुन लो, क्या पता मेरी सुन के तुम्हारे पास डाउट्स रहे ही ना। ठीक है। सो नोबल गैसेस, नोबल एलिमेंट्स एक ही बात होते हैं। ईच एंड एवरी एलिमेंट वांट्स टू बी लाइक दीज नोबल गैसेस। अब यहाँ पे अपन लोगों को नोबल गैसेस तीन दिखा रखी है। यहाँ पे हीलियम, नियोन, आर्गन, बहुत सारी होती है, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, सारी होती है। तो जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट इन नोबल गैसेस जैसा बनना चाहेंगे। अब हर एक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। इफ यू पीपल वांट टू अंडरस्टैंड आयनिक बॉन्डिंग, यू हैव टू remember, you have to learn, you have to understand the electronic configuration। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है कि भाई हीलियम के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरीके से प्लेस्ड है। जल्दी से मुझे विद शो ऑफ हैंड्स जल्दी से रेज हैंड करके बताओ किस किस को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी नहीं आती है। बिल्कुल नहीं शर्माना है, मैं बिल्कुल नहीं हंसूंगी तुम्हारे ऊपर, एक अलाउड नहीं है मेरे को तुम्हारे ऊपर हंसना। नहीं नहीं, मैं वैसे भी नहीं हंसूंगी, इट्स ओके। नहीं आता है। जल्दी से फटाफट से बताइए किस किस को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती है, जल्दी से। हाँ जी संध्या जी बोलिए, क्या क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, जल्दी से। हीलियम की 2 होती है, नियॉन की 2,8 होती है, सबको आती है। हेमंत ने बोल दिया मैडम उनको तो आती है, सबको आती है। साफिक कह रहे हैं साफिक को नहीं आती है, साफिर है क्योंकि 9वीं क्लास में नहीं पढ़ा अच्छे से। बहुत अच्छे से आता है भाई, जिस जिसको बहुत अच्छे से आता है उन्होंने मेरे से 9वीं क्लास में पढ़ाई करी है। कोई नहीं, डू नॉट वरी। परसों में एक सेशन लगाऊंगी 9th क्लास का, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। वो वाला सेशन अटेंड कर लेना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी तुम्हारी क्लियर हो जाएगी। टाइगर जी आपको भी समझा देंगे, जिस चीज को नहीं आती है डू नॉट वरी। वेंसडे को मेरा एक सेशन होगा, टाइमिंग में तो मैं अपडेट कर दूंगी। ठीक है। वेंसडे को मेरा एक सेशन होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में। अभी मोटा मोटा बता देती हूँ क्या है। तुम्हारे घर में मेंबर्स होते हैं, जैसे मेरी जॉइंट फैमिली है, तो मेरे घर में मेरे मम्मी पापा है, दादा दादी है, चाचा चाची है, छोटे चाचा चाची है, उसके बाद फिर उनके बच्चे हैं, मतलब मेरे कजिन्स हैं, हम सब लोग रहते हैं। अब हमारे इस घर में कौन से रूम में कौन रहता है, वो मेरे फैमिली मेंबर्स की प्लेसमेंट है। मान के चलो कि मेरे घर में 15 लोग रहते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं मैं। मान के चलो मेरे घर में 15 लोग रहते हैं, तो वो 15 लोगों में से कौन कितने कमरों में रह रहा है। जैसे मेरा एक खुद का रूम है तो मैं अपने रूम में हूँ, मेरी बहन अपने एक रूम में है, मेरे पेरेंट्स का एक अलग रूम है। तो ये मेरे फैमिली मेंबर्स की प्लेसमेंट हो गई। सिमिलरली हर एक एलिमेंट में कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो हमें पता चलते हैं एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर हमें बताता है कि किस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं मैडम जी? 2। नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं मैडम जी? 10। आर्गन में कितने हैं मैडम जी? 18। तो हीलियम में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की प्लेसमेंट किस हिसाब से होगी, नियॉन में ये 10 इलेक्ट्रॉन्स की प्लेसमेंट किस हिसाब से होगी, आर्गन में ये 18 इलेक्ट्रॉन्स की प्लेसमेंट किस हिसाब से होगी, कि भाई कौन से कितने शेल में होंगे, वो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से पता लगाते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? थोड़ा सा आइडिया लग गया इलेक्ट्रॉनिक। या जैसे मान के चलो कि तुम्हारे घर में शादी है, ठीक है, मेहमान आए, तो तुम्हें ये जुगाड़ करना होगा ना कि भाई एक कमरे में हम बुआ फूफा को डाल देंगे,
दूसरे वाले कमरे में हम चाचा चाची को डाल देंगे, तीसरे वाले कमरे में सारे बहन भाई आ जाएंगे। तो तुमने मेहमानों की कमरों में प्लेसमेंट कर दी, तुमने एक चार्ट बना दिया, भाई इस कमरे में इतने होंगे, इस कमरे में इतने होंगे। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। अब जैसे देखो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स है। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 2,8,1, ठीक है। सो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अभी तक मैंने जो भी चीजें बोली सारे बच्चों को समझ में आई, हाँ या ना में जल्दी से जवाब दीजिए। नहीं समझ में आई है तो मैं रिपीट कर दूंगी, प्लीज एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। बड़ी मेहनत लगती है यार पढ़ाने में आप लोगों को, तो प्लीज मेरे को मेरे घर में सबको चुप करवा के बैठाना पड़ता है, बाहर पटाखे फूट रहे उनको भी मना करके आई, मम मेरी क्लास चल रही है, मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो फटाफट से लाइक कर दो और बता दो कि कोई प्रॉब्लम है तो किसी को, वरना फिर मैं आके प्रोसीड करती हूँ जल्दी से। 2-3 मिनट लेट जाती है आप लोगों के पास आवाज, थोड़ा सा लैग होता है, 2-3 मिनट 20-30 सेकंड का। तो आप मुझे बता दीजिएगा अगर कोई भी डाउट हो तो, जल्दी से। कर दिया, शाबाश। चले आगे, वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब जो ये मैंने बोला कि हर एक एलिमेंट आयनिक, सॉरी, उस जैसा नोबल गैसेस जैसा बनना चाहेगा, ये नोबल गैसेस जैसा बनेगा कैसे, लेन देन करके। अब लेन देन एक ऐसा शब्द है जो ना हम लोग बहुत टाइम से सुन रहे हैं, तो बहुत सारी जो करप्शन वाली मूवीज होती है उसमें भी हम सुनते हैं सर कुछ ले दे के काम करवा लो ना। पैसों का लेन देन होता है, गुड्स का लेन देन होता है, बार्टर सिस्टम भी हमने पढ़ा है। सिमिलरली आयनिक बॉन्डिंग जब होती है या फिर किसी भी एलिमेंट को नोबल गैस जैसा बनना है, या तो वो इलेक्ट्रॉन देंगे या इलेक्ट्रॉन लेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा का लेन देन नहीं हो सकता है। तुम लोगों को अगर बैंक्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया है तो जैसे HDFC का जो बैंक है उसमें मैं एक दिन में सिर्फ 50,000 रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकती हूँ, ना ही 50,000 से ज्यादा HDFC के अकाउंट में आ सकते हैं, ना ही 50,000 से ज्यादा HDFC के अकाउंट से जा सकते हैं। तो 50,000 बैंक की लिमिट है। सिमिलरली 3 इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा मैं किसी एलिमेंट को नहीं दे सकती, 3 इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा उनसे नहीं ले सकती। तो 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा का लेन देन नहीं हो सकता है, ठीक है। ये वाली बात भी सबको समझ में आ गई, 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा का लेन देन नहीं होगा। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयंस के बारे में, क्योंकि आयंस बनेंगे तभी लेन देन हो पाएगा। अब ये भी हम लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं। तुम्हें एक बहुत फनी चीज बताती हूँ, जब मैं 9th क्लास में थी, दिस इज अगेन टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, जब मैं 9th क्लास में थी तो मैंने कटायन अनायन वाली जो क्लास थी स्कूल में वो स्किप कर दी थी। मैं बीमार थी तो मैं ट्यूशन भी नहीं जा पाई थी, ट्यूशन जाती थी मैं, तो ट्यूशन पे भी मैंने स्किप कर दी। मैं गई मेरी ट्यूशन टीचर के पास, मैंने बोला मैम मुझे ना कैशियन और एनियन समझा दो। भाई जो तो क्लास में बच्चे हंसे मेरे ऊपर, और वो टीचर भी हा 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 करके हंसने लग गई थी, तो मेरा बड़ा ही मोराल डाउन हो गया था। तो और आज देखो तुम्हें मैं कटायन अनायन नहीं पढ़ा रही हूँ। सो दिस इज जस्ट अ प्राइम एग्जाम्पल, समय बदलते देर नहीं लगती, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कटायन एंड अनायन। कटायन क्या होता है अपना, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, ठीक है। एक बारी डेफिनेशन लिख लीजिए प्लीज, अगर किसी को नहीं पता है कटायन क्या होता है अनायन क्या होता है, सारे के सारे टेप लीजिए। हेलो मुस्कान बेटा, कटायन क्या होता है, कटायन होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी कराऊंगी, डोंट वरी। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। अनायन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपने अगर 9वीं में मतलब अच्छे से पढ़ाई लिखाई करी है, यहाँ पे सारे बच्चे 9वीं पढ़ के ही आए ना, ऐसा तो नहीं है ना 9वीं में कोई रिश्वत वगैरह देकर आया होगा, सारे पढ़ लिख के आए होंगे हमारे बच्चे, है ना। तो चलिए, तो कटायन का एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे हमने Na
प्लस देखा, जैसे हमने H प्लस देखा होगा, जैसे हम लोगों ने और क्या क्या होते हैं कटाइन के एग्जाम्पल, Al प्लस 3 देखा होगा। तो एक चीज समझ में नहीं आई मैम हमें, यहाँ पर केवल प्लस है, यहाँ पर +3 है, ये +3 क्यों आया, केवल हमने प्लस क्यों नहीं लिखा। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे ही मुझसे सवाल पूछते तो मैं उन्हीं की टोन में तुमसे बात कर रही हूँ, मेरे को फोन करते, मैम ऐसे क्यों है मैम, आपने Na के ऊपर +3 क्यों नहीं लिखा। Na की लड़ाई वो लड़ते हैं मुझसे। तो हो क्या रहा है, सोडियम के ऊपर केवल प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि सोडियम केवल एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। बेटा प्लस चार्ज उन आयंस के ऊपर आता है जो अपना इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हैं, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। सोडियम के ऊपर एक केवल प्लस क्यों आया, क्योंकि उसने केवल एक इलेक्ट्रॉन दिया। एल्यूमिनियम के ऊपर +3 क्यों आया, क्योंकि उसने 3 इलेक्ट्रॉन दान करे। ठीक है, तो जिस भी किसी चीज के ऊपर प्लस का साइन होगा ना, उसका मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन्स का दान कर रहा है। ठीक है, चलिए। सो बहुत से बच्चों ने जस्ट अभी क्लास ज्वाइन करी है, मैं एक बार क्विकली रिकैप दे देती हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं आयनिक बॉन्डिंग के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा आयनिक बॉन्डिंग की डेफिनेशन क्या होती है, फिर हमने पढ़ा कि आयनिक बॉन्डिंग किस किस के बीच में होती है, आयनिक बॉन्डिंग एंड कोवलेंट बॉन्डिंग के बीच में थोड़ा बहुत हमने फर्क देखा। उसके बाद फिर हमने ये पढ़ा कि 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। फिर हमने पढ़ा कि भाई फॉर्मेशन ऑफ आयंस कैसे होती है। अब आयंस भी हमारे दो तरीके के होते हैं, कटायन एंड अनायन। कटायन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन, अनायन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन। क्लियर है सभी को, क्लियर है। नेगेटिवली चार्ज आयन के भी एग्जांपल्स मैं आपको लिख देती हूँ। देखो यार, ये जो टॉपिक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर तुम्हें चाहिए मैम जल्दी जल्दी पढ़ाओ तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगी, तुम्हें चाहिए नहीं मैम स्टेप वाइज लेके चलो आप हमें, मैं तुम्हें स्टेप वाइज पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज आयन जैसे कि Cl माइनस हो गया, F माइनस हो गया, और कौन से होते हैं सॉरी, जल्दी से, हाँ लड़की वाला और लड़के वाला, वो एग्जाम्पल पुराना हो गया, नए नए एग्जाम्पल देंगे हम। जल्दी से बताइए प्लीज, और अनायन के एग्जाम्पल बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए अनायन के एग्जाम्पल। O-2, N-3। अब O के ऊपर -2 क्यों आया, N के ऊपर -3 क्यों आया। -2 का क्या मतलब है कि O ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे हैं, माइनस साइन उसके ऊपर आएगा जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, N के ऊपर -3 का क्या मतलब है कि -3 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन किए हैं। ठीक है, चलिए। सो कटायन एंड अनायन हम लोगों का हो गया है। बेटा पानी है नहीं अभी मैम के पास, वरना मैं पी लेती। चलिए मैम, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि आप कटायन हो बिकॉज आप हमको एजुकेशन दे रही हो, और पर जब मैं एजुकेशन दे रही हूँ तो मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं रह रही है ना, तुम लोगों को एजुकेट करके मैं भी कुछ ना कुछ गेन कर रही हूँ, मैं भी और ज्यादा एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो। तो ऐसा नहीं कि तुम लोग मेरे इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हो, तुम मेरे भी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रहे हो और मैं तुम्हारे भी, हम दोनों अनायन है। ठीक है, सच अ क्यूट थिंग यार, जब तुम साइंस में ऐसी प्यारी प्यारी बातें बोलते हो ना, मेरे को इतनी तो खुशी मिलती है कि ऑल दीज रोमांस एंड थिंग्स ना, ये सारी चीजें नहीं वर्क करती। ऐसे साइंस में तुम बढ़िया बढ़िया बातें बोला करो, साइंस में तारीफ किया करो। ब्यूटीफुल तो मेरे को पता है मैं हूँ, कॉल मी इंटेलिजेंट। ठीक है, चले, चले आगे। हाँ जी, थैंक यू संध्या, इतना सारा पानी भेजने के लिए, मैं तो डूब जाऊंगी संध्या बेटा, इतना सारा पानी आपने भेज दिया, पूरी गली का पानी भेज दिया आपने एकदम से। तो एक बारी हम देख लेते हैं कि कटायन कैसे बनता है। सबसे पहले Na का ही एग्जाम्पल लेके हम लोगों को, हम कटायंस को समझते हैं। तो क्या होता है भाई, अपने पास सबसे पहले सोडियम है, तो सबसे पहली चीज क्या पता होनी चाहिए आपको, सोडियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। प्लीज ये सारी चीजें सबके सब नोट डाउन कर लीजिए कि कैसे पता चलेगा कटायन बन रहा है या अनायन बन रहा है। हमको सबसे पहले
एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो आपको सोडियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको पता होनी चाहिए। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 2,8,1। पहले वाले शेल को हम कहते हैं के शेल, दूसरे वाले शेल को हम कहते हैं एल शेल, तीसरे वाले को हम कहते हैं एम फॉर मैम वाला शेल। ठीक है जी, क्लियर है जी, डन। चलिए बहुत बढ़िया। अब सोडियम क्या करेगा? सोडियम को तो पूरी करनी है अपनी नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का क्या मतलब है मैम? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब होता है बेटा आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में स्पैम करके बताइए आप कि सोडियम में आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? सोडियम का आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? KLM कौन सा है सोडियम का आउटर मोस्ट शेल? फटाफट से बताइए, कम ऑन ऑल ऑफ यू, कौन सा है? हाँ जी प्रियंका, फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ाएंगे। मैं बता रही हूँ कि तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज आ रहा है, तो थम जाओ, थम जाओ। लेट मी मतलब टॉक अबाउट दैट सरप्राइज ना, रुक जाओ बे। एम, एम इज द आउटर मोस्ट शेल। एम में इलेक्ट्रॉन कितना है? केवल एक। अगर सोडियम को नोबल गैस जैसा बनना है तो इसको एम में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इसके पास दो ऑप्शन है 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के। पहला ऑप्शन क्या है कि कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे दे। दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को किसी को दे। किसको भी दे, हमें नहीं लेना देना उससे अभी। या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से, या अपना ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को, है ना जी। अब दोनों में से कौन सी चीज होनी ज्यादा पॉसिबल है? दोनों में से कौन सी चीज होनी ज्यादा पॉसिबल है? जल्दी से बताइए। वो डोनेट कर देगा, यस। क्योंकि इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं। मैंने तुम्हें बोला था ना, 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा का लेन देन होगा ही नहीं। तो ये क्या करेगा? अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट कर देगा। अगेन किसको डोनेट करे? अभी तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है, बस अपनी ये इस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। एम में एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो एक इलेक्ट्रॉन भी चला गया। जैसे ही एम खाली हो गया तो एम फिनिश हो गया, एम शेल फिनिश हो गया, अब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आउटर मोस्ट शेल कौन सा बचा? अब तो आउटर मोस्ट शेल एल ही बचा। पहले तो एम फॉर मैंगो था, बट जैसे ही इसका ये एक इलेक्ट्रॉन गया, कोई भी शेल बेटा खाली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो ये खाली होते ही खत्म हो गया। तो केवल एल बचा। नाउ एल इज द आउटर मोस्ट शेल, और एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो सोडियम ने अपना ऑक्टेट पूरा कर दिया एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। एंड सिंस वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, तो सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है। ठीक है, +1 लिखो या प्लस, एक ही बात होती है। हाँ, पड़ोसी को डोनेट कर दे रहा है, किसी को भी कर रहा है, पर हो रहा है। जल्दी से बताइए। क्लियर है सभी को? कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता दीजिए, इज इट क्लियर और नॉट? हाँ या ना में जवाब दे दिया करो, ताकि मेरे को पता चले जो मैं बता रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, सुनाई दे भी रहा है कि नहीं तुम लोगों को। ठीक है, चले। अब एक बारी जल्दी से बात कर लेते हैं कि भाई अनायन कैसे फॉर्म होता है। सारी चीजें पता होनी चाहिए। अनायन कैसे फॉर्म होता है? अनायन में एग्जाम्पल लेते हैं फ्लोरीन का, छोटू सा है। सो लेट्स टॉक अबाउट फ्लोरीन। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 9। ये वाली उंगली मेरी मुड़ती नहीं है। 9 एटॉमिक नंबर इज 9। सो फ्लोरीन हैज एटॉमिक नंबर 9। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी? 2
कॉमा 7। यहाँ पर आएगा अपना के शेल, यहाँ पर आएगा अपना एल शेल। आउटर मोस्ट शेल कौन सा हुआ? फ्लोरीन के केस में एल हुआ आउटर मोस्ट शेल। अब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए फ्लोरीन को, है ना? क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कहीं से भी गेन करे, हमें अगेन नहीं लेना देना, बस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एंड सिंस ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसके ऊपर आ रहा है नेगेटिव का चार्ज, तो ये F माइनस बन जाएगा। क्लियर है यहीं तक? सॉर्टेड है? सबको क्लियर है? अंडरस्टूड? हाँ जी, डोंट वरी, वन शॉट विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड, एनसीईआरटी explanations will also be provided, you do not have to worry। ठीक है, चले आगे। सॉर्टेड है? इतना क्लियर है कि कटाइन कैसे बन रहे हैं, अनाइन कैसे बन रहे हैं, और यही इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे में ट्रांसफर हो रहे हैं। ये देखिए, मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। एंड बेटा, जब भी पैसों का लेन देन होता है, एक रिश्ता तो बन ही जाता है। कल को तुम किसी को 1 लाख रुपए दोगे तो तुम चाहे ना चाहे उससे रिश्ता बना के रखोगे, क्योंकि तुम्हें यूं है यार, इसके पास मेरे 1 लाख रुपए, यार मुझे इससे रिश्ता बना के रखना पड़ेगा। सिमिलरली, जब मेटल अपना इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को दे देता है, वो उसके साथ एक रिश्ता बना लेता है, एक बॉन्ड बना लेता है। उसी बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड कह देते हैं। गॉट इट ऑल ऑफ यू? एक्सपेरिमेंट्स के भी क्वेश्चंस बता देंगे। यार तुम लोग एक काम करना, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना कि तुम्हें क्या क्या चाहिए। एक्सपेरिमेंट्स के क्वेश्चन चाहिए, केस बेस्ड चाहिए, असर्शन रीजन चाहिए, सॉरी, एमसीक्यू चाहिए, एनसीईआरटी चाहिए, जो भी चाहिए। चैट में मत लिखो, क्योंकि चैट तो बाद में हट जाएगी। कमेंट सेक्शन में लिखो, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, बिकॉज वी नीड तुम सभी लोगों का सपोर्ट टू बिकम दी बेस्टेस्ट चैनल ऑन यूट्यूब, जो बच्चों को बहुत ही बढ़िया अव्वल नंबर के एजुकेशन प्रोवाइड करे। बिकॉज दिस इज दी ओनली चैनल जहां पर आप लोगों को बोर्ड्स भी पढ़ाए जा रहे हैं, 9th भी पढ़ाई जा रही है, एनटीएससी भी, एंड जल्द ही आईआईटी जेई भी पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, ताकि उन्हें पता चल जाए कि भाई बढ़िया एजुकेशन कहाँ पर मिलती है। ठीक है? हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है के बाद यही चैप्टर आया था। वही तो ना, जो अभी क्या चल रहा है करंटली, उसमें जो भी है, उसमें जो भी एपिसोड्स चल रहे हैं, दिस इज पार्ट ऑफ दैट ओनली। हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है की बात है कि अक्षरा ने ही तो समझाया था, ये कॉन्सेप्ट है, अक्षरा और नैतिक का ही तो बनाया हुआ है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए। गुलाब देने से रिश्ता बन जाता है, तब इलेक्ट्रॉन देने से, ओह, इलेक्ट्रॉन देने से भी आजकल रिश्ते बन रहे हैं हमारे एलिमेंट्स के बीच में। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि किस तरीके से हमारे आयंस बन रहे हैं। अब एक बारी जल्दी से देख लेते हैं कि जो हमारी अपकमिंग क्लास होगी, हमारी क्लास होगी अब वेंसडे को, तो जो हमारी अपकमिंग क्लास होगी उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। अपकमिंग क्लास में वी आर गोइंग टू स्टडी कि हम NaCl को कैसे ड्रॉ करेंगे, मतलब सोडियम और क्लोरीन के बीच की जो बॉन्डिंग है वो हम किस प्रकार बनाएंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि क्या क्या पढ़ाऊंगी मैं। उसके बाद मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्योंकि बेटा देखो, सोडियम क्लोराइड बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है उसमें। पर जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन आ जाता है, जहां पर 3 इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन आ जाता है, थिंग्स स्टार्ट गेटिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो उसी कॉम्प्लिकेशंस को हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। ठीक है? सो टाइम टेबल भी आप लोगों को मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाएंगी। जो क्लास का डिस्क्रिप्शन है उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको क्लास की स्लाइड्स मिल जाएंगी। टाइम टू टाइम मैं कुछ क्वेश्चंस डालती रहूंगी। कम्युनिटी पोस्ट पे हमारा जो टाइम टेबल है वो भी डल जाएगा, और क्लास का लिंक भी, सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है? हाँ जी। सो शिवांगी मैम आप लोगों को, शिवानी, उनका नाम शिवांगी नहीं, शिवानी मैम आप लोगों को पढ़ाती है बायोलॉजी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, शिवानी मैम पढ़ाती है आप लोगों को बायोलॉजी। आरुषि मैम पढ़ाती है आप लोगों को मैथ्स। आरुषि मैम पढ़ाती है मैथ्स। जिन बच्चों को पता है वेरी गुड,
जिनको नहीं पता है अब पता चल गया होगा। और स्वाति मैम का तो पता ही है आपको, स्वाति मैम पढ़ाती हैं आपको केमिस्ट्री, ठीक है। ओके, तो सरप्राइज बता दूं पक्का से सरप्राइज? यार अभी ना बच्चे कम है, मैं सोच रही हूँ एक बड़ा सा लॉन्च प्लान कर लेते, उस लॉन्च में सरप्राइज बताते तुम लोगों को। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही धमाकेदार है, मतलब इट इज समथिंग विच यू पीपल, मतलब कहीं ना कहीं तुम एक्सपेक्ट कर भी रहे होगे, कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड सा भी होगा, ठीक है। मैम मेटल को पॉजिटिव और नॉन मेटल को नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं बोल सकते उसको, यूं लिख सकते हैं पंकज कि मेटल फॉर्म्स पॉजिटिव आयन, नॉन मेटल फॉर्म्स नेगेटिव आयन, ऐसे करके आप बोल सकते हो। उसको आप पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बुला सकते हो, बिकॉज बेटा मेटल तो न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करने के बाद वो पॉजिटिव या नेगेटिव बनता है। क्लियर छे? हाँ, कमेंट सेक्शन में बताओ जो चाहिए, चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में स्पैमिंग कर दो शुरू, ठीक है। चलिए, तो आपकी आज की क्लास को हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस चैप्टर, दिस पर्टिकुलर टॉपिक आयनिक बॉन्डिंग। तो उसमें अपन लपेट लेंगे इसको बढ़िया तरीके से, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेटलर्जी, एंड मेटलर्जी के बाद वी विल कम ऑन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो सारी चीजें तुम लोगों के लिए बढ़िया तरीके से प्लान कर रखी है हमने। मिलते हैं आप लोगों के नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए प्लीज इस सेशन को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं आप लोगों की अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।